भगवान जगन्नाथ और बाबा बैद्यनाथ से सिम्बा मिल चुके थे और अब सफर बढ़ चला था बाबा विश्वनाथ की ओर। अगली सुबह देवघर में हमने तैयारी की एक लंबे दिन की। पहले हम जाने वाले थे गया और फिर वहां से काशी, लगभग 500 किलोमीटर का दिन। मगर इस लंबे सफर में जिसने सबसे ज्यादा साथ दिया वो थी झारखंड और बिहार की उम्दा सड़कें। सफर के लिए पैक्ड रेडी टू ईट पोहा का नाश्ता कर हम पहुंचे गया महाबोधि मंदिर। मंदिर के अंदर लगातार चैंटिंग चल रही थी और उस चैंटिंग की गूंज से जो शांति महसूस हुई वो अलग ही थी। कुछ घंटे वहां बिताकर हमने फिर पकड़ ली काशी की राह। शाम ढलते ढलते हम पहुंच रहे थे अपने राज्य उत्तर प्रदेश। रास्ते और बेहतर हो गए, मगर जैसे ही हमने हाईवे छोड़ा अपने बचपन वाला यूपी फिर से दिख गया। ट्रैफिक वही, मगर रंगीनियत वो भी वही। अब तक गाड़ी पूरा घर बन चुकी थी। चंदौली मुगल सराय पार करते हुए हम पहुंच रहे थे काशी। मगर उससे पहले रात के उस अंधेरे में हम गुजर रहे थे मां गंगा के ऊपर बने उस पुल से। बगल में था नमो घाट। दूर से ही मां गंगा को प्रणाम किया और बढ़ चले बनारस की गलियों की ओर। बनारस पहुंचते ही हमारे स्टे पर चल रही थी एक शादी और एक कॉरपोरेट इवेंट, और हमारी बेगम को ना जाने क्यों बनारस पहुंचकर लजानिया खाने का मन हुआ। हमने तो अपनी पूरी सब्जी मंगाई और खाकर उस शाम तृप्त हो गए। इतने दिन का कारवां अपना हिसाब मांगे उससे पहले हमने सोचा थोड़ा अच्छे से आराम कर लेते हैं। उस शानदार बुटीक होटल और पूस की रात में हमें जो बढ़िया नींद आई, मजा ही आ गया। सिम्बा भी उठकर मालिश करवाए और हमारे साथ काशी घूमने को तैयार हो गए। अब समय था बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के द्वार चलने का। होटल से निकलकर हमने पहले पकड़ा ऑटो, मगर मंदिर तक ऑटो अलाउड ही नहीं था। टाइट सिक्योरिटी पूरे शहर में ही थी। जहां ऑटो ने छोड़ा वहां से 1.5 किलोमीटर और था। सिम्बा को कंधे पे लेकर इतना चलना मुनासिब नहीं लगा, तो हमने पकड़ ली साइकिल रिक्शा, और वो हमें कौन कौन सी गलियों से लेकर गया शायद उसे भी नहीं पता होगा। हमने वीआईपी टिकट ली और पहुंच गए प्रभु के सामने। 20-25 मिनट लाइन में इंतजार, और जब सामने पहुंचे समय धीमा पड़ गया। सामने खड़े पंडित जी मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे शिवलिंग दिखाने लगे। शायद उन्हें लगा कि उस भीड़ में मैं भगवान को खोज नहीं पाया, मगर असल में उस पल मेरी नजर शिवलिंग पर नहीं थी। मैं सिम्बा को बाबा के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा था। जब पंडित जी समझ गए
तब उन्होंने हम तीनों का चंदन से टीका किया और फिर हम उस प्रांगण में काफी देर तक टहलते रहे, जहां इतिहास के कई कृत्य हमें घूर रहे थे। बाबा के दर्शन कर हम बढ़े श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओर। अनेकों मंदिर, देश के हर ज्योतिर्लिंग का अपना भवन और मुख्य द्वार से बाबा विश्वनाथ का शिखर। वहां हमने आराम से बैठकर खाना खाया, सिम्बा का डायपर बदला और अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू की। प्लान था दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने का। दोपहर के 3 बज रहे थे और आरती में अभी 3.5 घंटे बाकी थे। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिम्बा इतनी देर हमारा साथ देंगे, मगर हम फिर भी बढ़ने लगे मां गंगा की ओर। इतनी साफ गंगा जी देखकर बहुत सुकून मिला। उसके बाद हम पैदल ही दशाश्वमेध घाट की तरफ चल दिए। सबसे पहले रास्ते में पड़ा मणिकर्णिका घाट, हमेशा की तरह जलता हुआ। पुरानी सीढ़ियां, पुरानी गलियां और धीरे धीरे हम पहुंच गए गंगा आरती के स्थान पर। वहां पहुंचकर लगा शायद 1.5-2 घंटे इंतजार करना मुश्किल होगा, मगर इतने लोग पहले से ही आरती के इंतजार में बैठे थे कि बिना देखे वापस जाना बिल्कुल ठीक नहीं लगा। बस फिर क्या था, एक बोट वाले ने फ्रंट रो का वादा किया, सिर्फ 100 रुपए में। अगला 1 घंटा हमने बस आरती की तैयारी होते देखा और सिम्बा उस 1 घंटे में कहीं जाने की जिद किए बिना बस हमारे साथ बैठे रहे। हमारे चेहरे पे अपने दांतों की गिनती छोड़ते रहे और ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। फिर समय अनुसार गंगा आरती शुरू हो गई। पता नहीं उस समय सिम्बा क्या देख रहे थे। सामने 5 पंडित और पीछे लगातार बजते वाद्य और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज।
आरती खत्म होने से कुछ मिनट पहले ही हम उठकर बाहर की तरफ बढ़ चले। सिम्बा के साथ उस भीड़ में बोट पर ही फंस जाना हमें ठीक नहीं लगा। सरस्वती माता की, शीतला माता की, सनातन धर्म की, ब्रह्म स्वरूप मंत्री बापूजी महाराज की, निरंतर साईं बाबा की, श्री श्री शोभा माता की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त संत महात्मा ऋषियों की, भारत माता की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। धीमे धीमे हम गंगा किनारे से वापस चल दिए, मगर बनारस में अभी एक आखिरी काम बाकी था, बनारस की मशहूर चाट। और हम पैदल ही चल दिए काशी चाट भंडार की ओर। वहां भीड़ ही भीड़ थी, तो हमारी तरफ से साक्षी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और हम दूर खड़े बस देखते रहे। आगे की कहानी अब आप साक्षी से ही सुनिए। कहानी चालू, बोलो ना, हम सुन रहे हैं। अरे हम बोल रहे थे कि जो है वहाँ खड़े होके खाने के लिए लोग ऐसे सट्टेबाजी की तरह रुपए लेके, भैया ये चाट वो चाट, ये चाट वो चाट। पार्सल वाले एक थे अंकल, ठीक है, हमने उनको बोला भैया हमको पार्सल करवा दीजिए, खड़े होके तो खा नहीं पाएंगे बच्चे के साथ में। फिर हमारे पास कैश नहीं था, एक थे बोले आप हमको फोन पे कर दीजिए, हम दे देते हैं 500। वो तो हम समझे। बोले थैंक यू भैया। फिर हम उनको बोले पहले 2 टिक्की, फिर हम बोले नहीं वो टमाटर चाट तो बनारस आके खाना बनता है। फिर हम ऑर्डर चेंज किए, बोले अच्छा मैडम जी। अंदर जाने वालों की अलग से लाइन है, 3 चीजें लगी हुई है कि अंदर बैठ के खाना है, बाहर खड़े होकर खाना है कि पार्सल कराना है। फाइनली एक आलू टिक्की और एक टमाटर चाट। फतेह। चलो घर चले। नुसरत की राहत। हाँ